Drashna ma'am, you can start. Okay. यस सर। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? कल की क्लास कैसी थी? कल आप सभी प्रेजेंट थे यहाँ पर। कल की क्लास में अपन ने बहुत कुछ सीखा, साइबर सिक्योरिटी के बारे में सीखा, साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज क्या क्या होंगे वो देखा, क्या क्या करियर होंगे वो सब देखा। बहुत सारी चीज़ें जानी अपन ने, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी के बारे में, वेब एथिक्स के बारे में जाना था। सो आप सबको कैसी लगी थी कल की क्लास? Fine. ओके, देन आज अपन फर्दर स्टडी करेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि साइबर सिक्योरिटी में मेनली क्या होते हैं, अटैक्स वगैरह होते हैं। सो अटैक्स सबसे पहले होते हैं, आज अपन जिसके बारे में बात करेंगे वो है वेब अटैक्स वगैरह। कि अपन जो चीज़ ब्राउज़र पे अपन सर्च करते हैं वो सर्वर तक जाती है, देन उसका रिस्पॉन्स अपन को रिटर्न में मिला है, तो वो कैसे होता है प्रोसेस, और उस प्रोसेस को अपन अपने तरीके से बदल कैसे सकते हैं, वो प्रोसेस अपन डिस्कस करने वाले हैं आज। तो बहुत ही मज़ेदार क्लास होगी आज की। आप सभी अगर एंड तक बने रहेंगे तो ही आपको समझ में आएगी चीज़। तो बिल्कुल बीच से कोई अगर एंड कर देता है क्लास को तो बहुत ही आपके लिए ही बेनिफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि ये चीज़ वही है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रख के समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी चीज़ें। सबसे पहले जैसे कि अपन ब्राउज़र में कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, कोई भी चीज़, एनीथिंग, तो वो जाती है सर्वर तक अपनी रिक्वेस्ट बन के। तो सर्वर पे पहुंच के सर्वर उसको टेस्ट करता है कि वो चीज़ सर्वर में अवेलेबल है कि नहीं है। सर्वर उसे देखेगा, देन वो एज अ रिस्पॉन्स आपके ब्राउज़र तक लेके आएगा वो चीज़ को। तो ये पूरी कहानी रहती है अपन कोई भी चीज़ सर्च करते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं तो इस कहानी को मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी एज अ प्रैक्टिकल वे में। यहाँ पे हमने प्रैक्टिकल क्लास इसलिए रखी थी क्योंकि आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट आए, आप लोग बने रहें। अब जैसे कि आपकी थ्योरी क्लास थी कल, तो उसमें कुछ लोग होंगे जिनको चीज़ें समझ में आई होंगी, पर कुछ लोग अभी भी, कुछ लोगों के मन में ऐसे डाउट होंगे जो सोच रहे होंगे कि ये सब तो मतलब फालतू है, साइबर सिक्योरिटी फालतू है। बट ऐसा नहीं है। ये मैंने कल भी आपको क्लियर किया था कि साइबर सिक्योरिटी जो है बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है, बहुत सिक्योर फ्यूचर है इससे अपना, और बहुत ही सही सही चीज़ें अपन इससे कर सकते हैं। तो जो प्रैक्टिकल की बात है, जैसे कि मैं आज आपको 2 प्रैक्टिकल दिखाऊंगी, एक ओटीपी बाईपास दिखाऊंगी और एक प्राइस टैम्परिंग दिखाऊंगी। तो ओटीपी बाईपास जो है उसमें जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट में लॉगिन कर रहे हैं, जहाँ पर भी आपको वो लॉगिन करने का बोल रहा है, साइन अप करने का बोल रहा है, तो वहाँ पे आप अपना नंबर डालेंगे, देन ओटीपी डालेंगे। तो ओटीपी से वो आपको वेरीफाई कर लेगा कि आप ही का नंबर है। तो वो ओटीपी अगर आपके नंबर से कोई और ले ले तो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो मैं आज आपको लाइव करके दिखाऊंगी कि कैसे होती है ये चीज़। एंड सेकंड, प्राइस, जो कि आप जैसे कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं आपकी शॉपिंग वेबसाइट से, जो भी चीज़ आप ऑर्डर करते हैं उसका प्राइस एज अ डिस्काउंट मिलता है आपको। कुछ चीज़ का डिस्काउंट मिलता है, कुछ कूपन्स मिलते हैं आपको, कुछ भी चीज़ जैसे कोई भी प्राइस कम करने का तरीका आपको मिलता है। तो अगर मैं वो प्राइस अपने तरीके से कम कर दूँ, कोई भी चीज़ बहुत महंगी हो उसको मैं एक कर दूँ और वो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, तो कैसा, कितना बेनिफिशियल रहेगा ये आपके लिए? बेनिफिशियल वाली बात है, अटैक वाली बात है, ये सारी सिक्योरिटी वाली चीज़ें हैं, ये आपके लिए तो बेनिफिशियल रहेगा। बट जिसका वो केक है, जो वो बना रहा है, जिसकी शॉपिंग वेबसाइट है, जो भी चीज़ आप खरीद रहे हैं, उनको तो कितना ज़्यादा नुकसान होगा। तो यही बातें हैं कि यही चीज़ें आगे काम आएंगी अपन को कि अपन कैसे चीज़ों को सिक्योर करेंगे। तो मैं आज आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाली हूँ। आप सभी रेडी हैं, इंटरेस्टेड हैं? ओके। मैंने अभी आपको समझाया ब्राउज़र के बारे में कि ब्राउज़र पे अपन कोई भी रिक्वेस्ट डालते हैं, कोई भी चीज़, जैसे कि मान लीजिए आपने facebook.com सर्च किया ब्राउज़र पे, तो वो जाएगा सर्वर तक, आपकी रिक्वेस्ट जो है वो जाएगी सर्वर तक। सर्वर उसको देखेगा कि facebook.com का डोमेन उसके पास है कि नहीं है, देन वो देखेगा उसको, और अगर उसके पास होगा तो वो एज अ फेसबुक का पेज एज अ रिस्पॉन्स में आपके पास भेजेगा। देन वो आपके ब्राउजर पे क्लियरली फेसबुक का पेज आपको दिख जाएगा। देन फर्दर आप उसमें ऐसे ही प्रोसीजर चलता रहता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। आप रिक्वेस्ट करेंगे वो रिस्पॉन्स करेगा, आप रिक्वेस्ट करेंगे वो रिस्पॉन्स करेगा। तो ऐसा प्रोसीजर चलता है। जैसे रियल लाइफ में अपन इसका एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे जितने लोग हैं, मैंने किसी से भी कुछ भी मांगा, तो मैंने जो मांगा पहले मैं उसको बताऊंगी, देन वो देखेगा कि उसके पास है कि नहीं है, फिर वो मुझे दे पाएगा। ऐसा नहीं है कि ये सब फर्दर प्रोसीजर हो गया, मैंने मांगा तो आपको मुझे देना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे, वॉइस नहीं आ रही है, एक सेकेंड, मुझे 1 सेकेंड का टाइम दीजिए। Ma'am, I think your voice is clear, so you can continue. ओके, ठीक है।
सो यही मैं बताना चाह रही थी कि अब जैसे मैंने रियल लाइफ में आप लोगों से कोई भी चीज़ मांगी तो आपके पास नहीं है तो आप मुझे एक एरर देके मना कर सकते हैं कि नहीं मेरे पास ये नहीं है, या कुछ भी जो भी एज अ सिचुएशन आपकी रहेगी कि मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, मैं कल दे सकता हूँ, या मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, 5 मिनट बाद आ जाएगी। तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि चलती रहती है। अपना ये टू वे कम्युनिकेशन चलेगा बट एज अ पर्सन चलेगा। अब डिजिटली अपन इसकी बात करें तो ब्राउजर और सर्वर का कम्युनिकेशन चलता है। मैंने आपसे कोई चीज मांगी कि मुझे एक पेन दे दो, तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी, आप मुझे बोलेंगे कि आपके पास पेन नहीं है, तो ये आपका एरर रहेगा। लेकिन अगर आप मुझे वो पेन दे देते हैं तो आपने मुझे रिस्पॉन्स दे दिया। तो ऐसी चीजें रहती है। लेकिन अपन दोनों के बीच में अभी यहाँ पे कोई आ जाए और किसी और ने वो पेन छीन ली, तो ये एक रिक्वेस्ट कैप्चर करने का तरीका हो जाएगा। अब ये मैंने आपको वर्चुअली समझाया, आधों को समझ में आया होगा, आधों को नहीं आया होगा, तो मैं ये इसको थोड़ा सा करके बताऊंगी। मेरे को 1 सेकेंड का टाइम दीजिए। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? हैंड रेस करके बता सकते हैं मुझे। ओके। देन जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, एक ब्राउजर के बीच में और एक सर्वर के बीच में। तो मान लीजिए ये आपका ब्राउजर है, ब्राउजर, और ये आपका सर्वर है। इन दोनों के बीच में अपन कम्युनिकेशन कराएंगे। अब ब्राउजर ने सर्वर से कोई सी चीज रिक्वेस्ट करी, यानी कि मैंने जैसे रियल लाइफ में आपको बताया था कि ब्राउजर यानी कि एक 1 पर्सन, सर्वर यानी कि एक सेकंड पर्सन। तो ब्राउजर ने अगर सर्वर से कोई चीज रिक्वेस्ट करी है, ये है रिक्वेस्ट। सर्वर ने चेक किया, जैसे कि ब्राउजर ने एक facebook.com का पेज रिक्वेस्ट किया, तो ब्राउजर ने रिक्वेस्ट किया यहाँ पे facebook.com का पेज। एंड सर्वर ने चेक किया कि facebook.com का पेज उसके पास है कि नहीं है। अगर उसको दिखेगा कि वो पेज है, देन वो एज अ रिक्वेस्ट ब्राउजर को रिटर्न करेगा। ये है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। किसी भी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आता है, तो ये रिक्वेस्ट करा ब्राउजर ने facebook.com और सर्वर ने एज अ रिस्पॉन्स facebook.com का पेज रिटर्न कर दिया। तो ये ब्राउजर के पास facebook.com की पूरी वेबसाइट खुल गई। अब वो उसमें फर्दर कुछ भी कर सकता है जो वो करना चाहे। तो ये कम्युनिकेशन रहता है बिटवीन ब्राउजर एंड सर्वर। ये सब दिखने में जितना लग रहा है, ये कुछ सेकंड्स या मिली सेकंड्स का काम है जो विद इन सेकंड्स आपके पास आ जाता है। आपने देखा होगा, आप ब्राउजर पे जाके कुछ भी डालेंगे आपके पास ऐसा रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो ये प्रोसीजर रहता है उनके अंदर का कि ये लोग कैसे काम करते हैं। ब्राउजर कोई भी चीज रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर चेक करेगा, देन रिस्पॉन्स में दे देगा। तो ये एक नॉर्मल सी चीज है, कम्युनिकेशन है ब्राउजर और सर्वर के बीच का। बट इस कम्युनिकेशन को अपन तोड़ भी सकते हैं। इस कम्युनिकेशन में जैसे facebook.com का पेज जो रिक्वेस्ट किया है ब्राउजर ने, अपन फेसबुक की जगह गूगल कर दें तो वो सर्वर पे जाके चेक करेगा। देन वो अपन को फेसबुक अपन ने मांगा है बट वो अपन को गूगल दे सकता है। तो इस टाइप के अटैक्स होते हैं कि कोई भी थर्ड पर्सन जो आपके बीच में घुस के कोई भी चीज कर रहा है, तो वो नुकसान है। जैसे कि मैंने अभी आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताया था कि मैंने पेन मांगी किसी से, तो वो पेन मेरे पास आई है बट उसके बीच में मेरी पेन किसी ने छीन ली। तो क्या ये सही बात है क्या? तो इसी से बचने के लिए अपन साइबर सिक्योरिटी में आते हैं कि साइबर सिक्योरिटी इसको प्रोटेक्ट करती है। तो सबसे पहले अपन को सिक्योर करने से पहले अपन को अटैक जानना ज्यादा जरूरी है कि अटैक कैसे होता है। तो अटैक करने का ही तरीका मैं आज आपको बता रही हूँ कि ऐसी ऐसी चीजें हो सकती है। ब्राउजर ने रिक्वेस्ट करी, सर्वर ने चेक किया, रिस्पॉन्स आया, बट इनके मिडिल में अगर कोई पर्सन होता है या कोई भी चीज होती है, ये मान लीजिए ये एक चीज है इधर पे, ये ब्राउजर ने रिक्वेस्ट किया सर्वर को, सर्वर ने चेक किया, देन फर्दर रिस्पॉन्स में ब्राउजर को प्रोवाइड किया। जब ब्राउजर रिक्वेस्ट कर रहा है तभी वो रिक्वेस्ट किसी प्लेटफॉर्म से होती हुई जा रही है सर्वर तक, उसको अपन ने रोक लिया, रिक्वेस्ट को वो जा रही है सीधा, अपन ने उसको रोक लिया, अपन ने उसमें चेंजेस करे, देन अपन ने उसको सर्वर तक भेजा। तो सर्वर वही प्रोवाइड करेगा जो अपन ने चेंज करके भेजा है। सो ये थोड़ी सी तकलीफ वाली बात है, क्योंकि
जो प्राइवेसी है वो भी लीक हो रही है यहाँ पे। आपकी प्राइवेसी में कोई और घुस रहा है बीच में, जो थर्ड पर्सन है, जो कि काम होता है प्रॉक्सी से काम होता है। यहाँ पे आज अपन यूज करेंगे बॉब की प्रॉक्सी। सो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको फर्दर क्लासेस में जानकारी मिलेगी अगर आप कोर्स लेते हैं तो। सो अभी आज तो सिर्फ एक लाइव प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल में आपको करके दिखाऊंगी, बट ये होप करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया हुई है। हैंड रेस करके बता सकते हैं मुझे। ओके गुड। तो अभी अपन एक प्रैक्टिकल करेंगे। मुझे बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अपनी लैब सेटअप कर लेती हूँ। ये बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि ये कैसे होगा, कैसे कोई थर्ड पर्सन बीच में आ सकता है। मीन्स रियल वर्ल्ड में तो कोई भी एक फिजिकल पर्सन आ जाएगा, आपको दिखेगा भी कि वो आ गया है, पर डिजिटल वर्ल्ड में एक नुकसान ये भी है कि वो चीज आपको दिखेगा ही नहीं कि थर्ड पर्सन है कौन, किसने आपके साथ ये अटैक किया है, आपको पता ही नहीं चलेगा ये चीज कि कौन है वो। बट ये चीजें होती हैं और बहुत हो रही है आजकल। सो इन चीजों के बारे में अपन को अवेयर रहना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है कि अपन इससे अवेयर रहें। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो होती हैं, जो ब्राउज़र और सर्वर के बीच का कम्युनिकेशन कैप्चर करती है, उसको अपने पास लेते हैं एंड देन फर्दर प्रोसेस करते हैं। सो ये चीज़ बहुत गलत है, तो ये मैं आज आपको करके बताऊंगी। जैसे कि अपन एक OTP की बात करें, तो एक OTP में क्या होता है, आप नंबर डालते हैं, वो नंबर सर्वर तक जाता है, वो आपके पास OTP भेजता है, वो OTP आप डालते हैं, तो ऐसा कम्युनिकेशन चलता रहता है। बट अगर जो आपने नंबर भेजा, अब आपका OTP अगर मैं कैप्चर कर लूँ, आपको पता भी ना चले, अब वो OTP आपका मैं कहीं और यूज कर लूँ, तो आपको कितना नुकसान हो सकता है। सो ये चीज आज अपन करके देखेंगे। तो हमारे पास ये एक ऑनलाइन हेल्थ केयर की वेबसाइट है, जिसमें मतलब सारे हॉस्पिटल्स का डेटा है, सारे हॉस्पिटल, सारे हेल्थ केयर, कोई सा भी पेशेंट, कोई सी भी चीज़, इसमें हमारा सबका डेटा है। आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा कि एम्स का सारा डेटा लीक हो चुका है और वो लोग मतलब पैसे मांग रहे हैं, जो भी हैकर्स हैं वो पैसे मांग रहे हैं। तो ये वही चीज़ है कि अगर ये इसका URL ये है, आप देख सकते हो ऊपर। इसमें मतलब कोई भी चीज़ होती है, कोई भी किसी भी चीज़ का अपन डेटा यहाँ से निकाल सकते हैं, किसी भी चीज़ का, मतलब हेल्थ रिलेटेड। एम्स का भी आधा डेटा यही माना जाता है, यही होता होगा। सारी चीजें अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। हेल्थ, कौन सा पेशेंट कब आया था, उसको क्या प्रॉब्लम है, कौन सी दवाइयाँ उसकी चल रही हैं, सब अपन यहाँ से जान सकते हैं। फाइनेंशियल इशू कितना है, फिर उसके बाद अपन डिमांड कर सकते हैं पैसों की। इसको अपन बोलते हैं रैंसमवेयर अटैक। यहाँ से मैंने सारा डेटा चुरा लिया, उसके बाद जब इंसान मुझसे बोल रहा है कि आपने मेरा सारा डेटा चुरा लिया, उसको वापस करो, देन मैं पैसों की डिमांड कर रही हूँ कि मुझे पहले पैसे दो सारे, तभी मैं डेटा वापस करूंगी। तो ये मैंने एक नॉर्मल अटैक कर दिया है। अभी वही जो मैंने रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपको बताया था पेन का, मैंने आपसे पेन मांगी, आप मुझे दे रहे हो, उतने में बीच में किसी ने पेन चुरा ली, देन वो पेन के पैसे मांग रहा है आपसे। पेन तो एक बहुत ही छोटी बात हो गई, बट ऐसी कोई बड़ी बड़ी चीजें डिजिटल वर्ल्ड में, जिसमें से वो पेन मतलब पेन के पैसे मांग रहा है वो आपसे कि आप पहले पेन दो। जो पेन एक्चुअल में आप ही की है, उसका भी हमें करना पड़ रहा है। तो ये कितनी बड़ी चीज है। अभी यहाँ पे अपन जैसे एक मोबाइल नंबर डालेंगे, किसी का भी मोबाइल नंबर है, कोई मुझे चैट बॉक्स पे सेंड कर सकता है, वो मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे डालूंगी, उस पर मैं OTP भेजूंगी, तो आप देखेंगे कि उसका OTP मेरे पास पहले से ही रहेगा। तो किसी का भी नंबर आप भेजना चाहते हैं, आप भेज सकते हैं यहाँ पे नंबर, मैं उसका नंबर डाल के दिखाऊंगी आपको। ओके, प्रमोद कुमार मिश्रा ने भेजा है। ये मैंने यहाँ पे इनका नंबर डाल दिया। बहुत ही सही चीज है ये, यहाँ पे आप करके देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा कि कैसे कैसे चीजें होती हैं। तो प्रमोद कुमार मिश्रा, आपके पास एक OTP आया होगा, आप वो बता सकते हैं चैट बॉक्स पे। स्क्रीन शो नहीं हो रही है, बाकी सबको विजिबल है? यस मैम, आपकी स्क्रीन विजिबल है। ओके, प्रमोद कुमार मिश्रा, आपके पास OTP आया होगा 9380। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्रमोद कुमार का मिश्रा
प्रमोद कुमार मिश्रा का ओटीपी मैंने कैप्चर कर लिया 90। सबको विजिबल है? यहाँ पे प्रमोद कुमार मिश्रा का ओटीपी मेरे पास आ गया है। यस मैम। यस मैम। जो उसने नॉर्मली जिसके मोबाइल में आना चाहिए वो मेरे पास आ चुका है। ये कितनी बड़ी बात है, आप सोच के देखिए कि आपका ओटीपी कोई और कैप्चर कर रहा है, कोई और आपके ओटीपी को यूज कर रहा है। देन मैं इसके ओटीपी से कुछ भी कर सकती हूँ, मैं इसकी डिटेल्स लिख सकती हूँ, मेरा इसका नंबर वेरीफाई कर लिया, इसके नंबर से मैं क्या क्या कर सकती हूँ, इसके नंबर से मैं जाके बहुत कुछ हूँ। मैं कोई भी गलत काम जो मैं मेरे नंबर से नहीं कर पा रही वो मैं इसके नंबर से करूंगी। हाउ इज इट पॉसिबल? ये सब आपके डाउट सेशंस बाद में चलेंगे और आप इसी कोर्स में बने रहेंगे। ये कोर्स अगर आप करते हैं आगे फर्दर कंटिन्यू, सो ये आप सबको पता चलेगा ये चीज़ कितनी अच्छी है। मैं वही आपको बताना चाह रही हूँ कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और करियर गोल्स भी हैं उसमें। सो आप अपना इकोनॉमिकली भी गुड है और मजे के उससे भी गुड है, मतलब आपको फायदा दोनों जगह से होगा। साइबर सिक्योरिटी ऐसी फील्ड है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे और भी बहुत सारे अटैक्स हैं जो आपको पता चलेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो पता चलेंगी आपको अगर आप फर्दर कंटिन्यू करते हैं तो यही बात है कि ओटीपी कैप्चर कर लिया अपन ने। अब ये तो नॉर्मल अटैक हो गया, ये तो बहुत ही नॉर्मल अटैक हो गया। अभी आप बात करेंगे कि किसी का पासवर्ड अपन क्रैक कर सकते हैं क्या, तो ओटीपी जब अपन क्रैक कर ले रहे हैं तो पासवर्ड तो क्यों ही नहीं कर सकते। पासवर्ड तो बहुत ही छोटी चीज है। अब पासवर्ड अगर आप किसी का करेक्ट कर लें, आजकल वो डल रहे हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह, तो उसमें भी नंबर पे ओटीपी जाता है। आप वो तक ले सकते हैं किसी और के अकाउंट में आप एक्सेस करेंगे एज अ बीच में बस कैप्चर करके सर्वर तक जैसे कम्युनिकेशन। अब इसका प्रोसेस आपको मैं समझा देती हूँ एक बार कि क्या हुआ था। यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया था कि ये ब्राउजर है, ब्राउजर से रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर तक, देन सर्वर चेक कर रहा है कि वो रिक्वेस्ट है उसके पास या नहीं, मतलब वो चीज जो ब्राउजर ने मांगी है वो उसके पास है या नहीं। देन सर्वर फर्दर रिस्पॉन्स के वे में ब्राउजर तक वो चीज पहुंचा रहा है। अब ब्राउजर ने जब रिक्वेस्ट करी है तो उसके बीच में ही मैंने रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लिया। वो जो रिक्वेस्ट मैंने कैप्चर की, मतलब ब्राउजर में मैंने ये प्रमोद कुमार मिश्रा का नंबर डाला था, ब्राउजर से मैंने नंबर डाल के रिक्वेस्ट करी, मतलब सेंड ओटीपी किया, तो वो जब तक सर्वर तक जाए उसको मैंने बीच में कैप्चर कर लिया। वहां पे मैंने कैप्चर किया, फिर वहां से मैंने उसको भेजा कि ठीक है मेरा काम हो गया, अब तू सर्वर तक जा। देन मैंने उसको भेजा, वो सर्वर तक गई, प्रमोद कुमार मिश्रा के पास ओटीपी आया, तो वो एज अ रिस्पॉन्स में मुझे जो ब्राउजर देने वाला था, तो प्रमोद से पहले वो मेरे पास आ गया कि यहाँ पे इसका ओटीपी ये है। तो ऐसे करके मैंने उसका ओटीपी निकाल लिया। मैं हूँ थर्ड पर्सन जो किसी को नहीं पता। एज अ रियल वर्ल्ड में वो जो पेन का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था उसमें नोन होगा आपको थर्ड पर्सन, बट यहाँ पे डिजिटल वर्ल्ड में आप पता भी नहीं लगा सकते कि आपका ओटीपी किसने दिया। इनफैक्ट आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपका ओटीपी गया भी है बाहर या नहीं। आप तो अपना काम कर रहे होंगे, आप अपना फर्दर जो भी आप जा रहे हैं अपना ओटीपी जनरेट करके अपने हेल्थ वेबसाइट में अपनी प्रोफाइल बना के आप अपना चेक कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं जो भी आपको करना है। बट आपका ओटीपी कोई और यूज करके आपके नंबर से कोई और कुछ कर रहा है ये आपको पता भी नहीं चलेगा। सो इन्हीं वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए अपन सब साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं। साइबर सिक्योरिटी में अपन जाएंगे, इन वेबसाइट को सिक्योर करेंगे और जो भी पर्सनल इंडिविजुअल है उसको कोई तकलीफ ना हो इन चीजों से, क्योंकि वो इनोसेंट है, उसको पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो यही चीजें जैसे हमने यहाँ पे करी वही मैंने आपको करके बताई। ये एज अ सिर्फ दिखाने के लिए बनाया था मैंने, बाकी जो मैंने करके बताया वो प्रैक्टिकल आप सभी समझ ही गए होंगे कैसा होता है। तो सभी को समझ में आया? मुझे हैंड रेज करके बता सकते हैं। ओके गुड। अब अपना मैं एक और प्रैक्टिकल आपको बताऊं। देखो 2 प्रैक्टिकल दिखा लेते हैं आज। तो मेरा दूसरा प्रैक्टिकल ये था कि जैसे ही अपन ने यहाँ पे कम्युनिकेट किया वैसे ही ये तो ओटीपी वाली बात हो गई। एक पासवर्ड वाली बात है जो कि बिल्कुल कुछ है ही नहीं, पासवर्ड तो यूं ही मिल जाता है अपन को, यूं ही। उसके तो बहुत सारे तरीके होते हैं पासवर्ड के। एक नंबर अपन ने वेरीफाई कर लिया किसी और का, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। ये अपन ने कर लिया, मतलब अपन कुछ भी कर सकते हैं एज अ अटैकर। अपन किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बट अपन का ये काम नहीं है कि अपन किसी को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि अपन ने हैकिंग के आगे एथिकल लगा दिया है। अपन पहले ही सिक्योर हो चुके हैं, अपन हैकिंग कर ही नहीं रहे हैं यहाँ पे, अपन एथिकल हैकिंग कर रहे हैं। अपन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, किसी के साथ प्रैंक नहीं कर रहे हैं, अपन किसी के अच्छे के लिए कर रहे हैं। जैसे कि ये चीज मैंने करके बताई, तो यहाँ पे प्रमोद कुमार मिश्रा का मैंने नंबर डाला, तो प्रमोद कुमार मिश्रा जो है वो थोड़ा सिक्योर हो गया होगा कि अब वो किसी भी फालतू वेबसाइट पर अपना नंबर ऐसे ही तो नहीं डालेगा। तो ये चीजें हैं कि इससे अपन लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो अपन ने हैकिंग के आगे एथिकल लगा दिया है। एथिकल मीन्स अपन एथिकली वे में काम करेंगे।
सो ये बहुत ही सही चीज़ है, साइबर सिक्योरिटी में आप आगे बढ़िए। हम लोग तो यही चाहते हैं बेसिकली कि आप बच्चे आगे बढ़ें, अपना अच्छे से बिल्कुल एकदम स्कोप बनाएं, करियर बनाएं, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। बाकी यही एक सेम ये तो ओटीपी वाली बात हो गई। देन अभी एक बात आएगी कि अपन जैसे शॉपिंग वेबसाइट में जाते हैं, शॉपिंग वेबसाइट में जाके अपन कोई भी चीज़ जैसे लेते हैं, कोई भी चीज़ का अपन है ना प्राइस अपन को बहुत ज़्यादा लगता है, तो उस ज़्यादा प्राइस में अपन तो ले लेते हैं, बट कोई और होगा जो ऐसे दिमाग चला रहा होगा, जो आपसे भी बहुत ज़्यादा दिमाग वाला आदमी होगा, तो वो बहुत ज़्यादा दिमाग वाला आदमी अगर बीच में रिक्वेस्ट कैप्चर कर रहा है, रिक्वेस्ट कैप्चर करके वो वही चीज़ जो आपने इतनी महंगी ली है, वो वही चीज़ इतनी सस्ती में ले लेता है, तो ये भी एक गलती हो जाएगी। ये भी बहुत गलत चीज़ है कि आप उसी चीज़ के इतने सारे पैसे दे रहे हो और वही उसी चीज़ के इतने कम पैसे दे रहा है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है जो कि नहीं होनी चाहिए। एज अपना डिजिटल वर्ल्ड जो अपना इंडिया है, वहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इंडिया में ही क्यों, मैं तो कहूँगी कहीं भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हैकर्स गलत है, बट एथिकल हैकर्स और रियल हैकर्स वो होते हैं एक्चुअल हैकर्स जो होने चाहिए। एथिकल, अगर अपन ने हैकिंग के आगे एथिकल लगा दिया है तो अपन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ पे यही सिखाएंगे आपको कि आप अच्छा ही काम करिए। जैसे आजकल के बच्चे होते हैं कि इन लोगों को प्रैंक्स करना होता है काफ़ी, कि अब जैसे ये ओटीपी वाली चीज़ इनको पता चली है, तो ये ओटीपी करेंगे, किसी का सोशल मीडिया अकाउंट हैक करेंगे, वहाँ तक जाएंगे, पासवर्ड देंगे, वहाँ पे पासवर्ड लेके किसी के और के अकाउंट में अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सब करेंगे, एज अ प्रैंक्स करेंगे, खेलेंगे, पर नहीं, ये तो बहुत छोटी बात हो गई ना, ये तो नॉर्मली बात कर रहे हैं अपन। बट यहाँ पे अपन काम कर रहे हैं प्रोफेशनल लेवल पे। प्रोफेशनल लेवल की अगर अपन बात करें तो ये कितनी अच्छी चीज़ है जिसको अपन सिक्योर कर सकते हैं। ये सब प्रैंक्स वगैरह, सोशल मीडिया अटैक्स, ये सब तो बहुत अब बहुत ही मतलब छोटी चीज़ हो गई है और बहुत पुराना हो गया है, मान लीजिए। ये जो चीज़ें हैं ये लोगों को प्रोटेक्ट करने की, बिल्कुल प्रोफेशनल वे में करने की, ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोटेक्ट करने की, वेबसाइट्स को प्रोटेक्ट करने की। अब जैसे ये मैंने यहाँ पे वल्नरेबिलिटी आपको निकाल के दिखाई, ये गलती मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिखाई, तो ये चीज़ अगर आप रियल वर्ल्ड वाली वेबसाइट्स में करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट की वेबसाइट आप कर देते हैं, गवर्नमेंट को आप रिपोर्ट बना के देते हैं कि ऐसी ऐसी वेबसाइट आपके अंदर है और मेरा ओटीपी कोई थर्ड पर्सन के पास जा रहा है। अगर ये चीज़ आप करके देते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट इसका रिवॉर्ड आपको देगी, और गवर्नमेंट का रिवॉर्ड फिर आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा होगा गवर्नमेंट का रिवॉर्ड। जितना 1-2 महीने में इंसान इतना कर करके कमाता है, उतना आप एक दिन में कमा सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट के लिए काम करें। एंड देन फर्दर फिर गवर्नमेंट आपको एज ए एम्प्लॉय भी कंसिडर कर लेगी। बाद में अगर आप गवर्नमेंट के लिए इतना अच्छा काम करेंगे, 2-4 दिन में वो टेस्ट करेगी कि हाँ ये सही में वल्नरेबिलिटी है, किसी ने हमारे लिए काम किया है, तो वो आपको रिवॉर्ड तो देगी देगी। देन कुछ टाइम बाद वो आपको एज ए एम्प्लॉय कंसिडर कर लेगी कि ठीक है आप हमारे लिए काम कर लो। तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज खुद चल के आ रही हैं आपके पास, आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा सा काम करना है और कुछ नहीं करना है। सो यही चीज़ें हैं। तो एक शॉपिंग वेबसाइट है, शॉपिंग वेबसाइट में अगर अपन कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, वो चीज़ अपन ने ऑर्डर करी है, देन अपन उसका प्राइस कम कर सकते हैं, तो इसको प्राइस टेम्परिंग कहते हैं। ये भी लाइव प्रैक्टिकल में आपको करके दिखाऊंगी। सो 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। मैम आप कर रहे हैं या फिर मैं करके दिखाऊं? लाइक यस सर, आप ही कर लीजिए, ये मेरा नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। ओके ठीक है। तो बच्चों देखो, अभी तो एक्चुअली मेरी लैब प्रिपेयर नहीं थी, तो मैंने लैब प्रिपेयर कर ली है। तो एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूँ ये, और मैम आपका कोर्स वगैरह आपको ब्रीफ कराएंगी कि क्या आपका सिलेबस में होने वाला है। तो लाइक हम प्रैक्टिकल देखते हैं। तो हमारे प्रैक्टिकल में बच्चों बस ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, इतना ही रहेगा कि एज्यूम, मतलब मान लीजिए, मैं हिंदी में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि इंग्लिश में तो फिर समझ में नहीं आता, अपन इंडियन है, ठीक है, तो हम हिंदी में ही कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों जैसे कि एक वेबसाइट है, ठीक है, अब वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि आपको 25% डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। एक्चुअल प्राइस कुछ अलग होता है, ठीक है। फिर लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, रुकना बच्चों 2 मिनट। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो काफी बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो मैं आपको पढ़ाने पे ज्यादा फोकस करता हूँ, और मैं जहाँ तक जान कि मुझे चीजें समझाने में ज्यादा मजा आता है, ठीक है। तो मैं समझाऊंगा आपको काफी अच्छे से, ठीक है बच्चों। तो बी पेशेंस। सो लाइक
ये है एक, यार ये क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, ये है। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा बच्चों, मैं आपको काफी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, तो हम इसी वे में आपको कुछ समझाने वाले हैं, तो आपको काफी समझ में आएगा। ठीक है ना? और ये मान के चलो ये amazon.com है। ठीक है, और इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स मान लो बच्चों। अब देखो मैं तो यहाँ पर शूज वगैरह ला नहीं सकता हूँ, लेकिन ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स में आपको दिखा देता हूँ कि ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पे। ठीक है, कुछ भी इसको शूज कंसिडर कर लेना आप कि ये शूज है। ठीक है, क्योंकि ठीक है मैं यही बोलता हूँ। ठीक है, इतने सस्ते तो नहीं आते, फिर ये आते हैं आपके 590। ठीक है, इतने में अपन एवरेज लेते हैं। ठीक है, अब इसका ये एक्चुअल प्राइस, ठीक है बच्चों सुनना, यहाँ पर ये एक्चुअल प्राइस है इस शूज का, तो ये ऐसा कटा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ डिस्काउंट में भी, जो भी डिस्काउंट है उसके साथ आपको दिया जाता है, ये इस प्राइस में आपको दे दिया जाता है। ठीक है, फिर उस पर हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं बच्चों प्रोमो कोड। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन रहता है प्रोमो कोड। ठीक है, प्रोमो कोड में कुछ भी हो, ठीक है सुनना यहाँ पर, प्रोमो कोड में जो भी हो, चाहे लाइक ऐसा है कुछ हम यूज करते हैं प्रोमो कोड, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, प्रोमो कोड यूज करके हम प्राइस को और कम कर लेते हैं, तो प्राइस हमारा हो जाता है इतना, हो जाता है हमारा प्राइस। ठीक है, कुछ भी लगा देते हैं हम। और फिर उसके बाद कहने का मतलब मेरा बच्चों यहाँ पर समझना कि यहाँ पर जो भी एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, वो एज अ रिक्वेस्ट, सॉरी यार ये गलत हो गया है मेरा ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट इधर जाती है। ठीक है, ये रिक्वेस्ट नहीं, रिस्पॉन्स हो गया है, तो ठीक है, तो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे। ठीक है, तो सर्वर उसको आइडेंटिफाई करता है कि हाँ इसका प्राइस कम किया गया है। ठीक है, तो वो वेरीफाई करके रिस्पॉन्स में आपको दे देता है, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आपको दे देता है कि हाँ मैंने ये प्राइस कंसिडर कर लिया है, अब इस प्राइस पे मैं आपको प्रोडक्ट दे सकता हूँ। ठीक है, फिर आप प्रोमो कोड यूज करते हैं, तो प्रोमो कोड से कुछ प्राइस कम होता है, फिर वो सर्वर के पास जाती है रिक्वेस्ट, फिर सर्वर उसको वेरीफाई करता है, फिर सर्वर बोलता है हाँ ठीक है मैं कंसिडर करता हूँ कि आप इतना पेमेंट कर देंगे, तो मैं आपको प्रोडक्ट, आपका ऑर्डर आपको कंफर्म कर दूंगा, और जो हमारा एम्प्लॉय है वो आपको डिलीवर कर देगा। ठीक है, तो अब सर्वर को ये थोड़ी पता है कि मतलब हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे। ठीक है, ये हमारा सर्वर है, तो उस रिक्वेस्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई प्रोमो कोड वगैरह कुछ भी यूज नहीं करने वाले हम लोग एज अ सिंपल रिक्वेस्ट, ठीक है जाएगी, तो हम उसे यहाँ पर प्रॉक्सी का यूज कर लेंगे बच्चों। यहाँ पर हम प्रॉक्सी का यूज करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ प्रॉक्सी का यूज करके यहाँ पर हम लोग प्राइस चेंज करेंगे बीच में। ठीक है, अब सर्वर को थोड़ी पता है कि हमने प्रॉक्सी का यूज कर लिया और बीच में प्राइस चेंज कर दिया है। सर्वर को तो लग रहा है कि शायद, क्योंकि ऐसा थोड़ी पॉसिबल है कि कोई वेबसाइट के अंदर ही डायरेक्ट प्राइस चेंज कर ले। कभी आपने किया है क्या? नहीं कर पाओगे आप भी। ठीक है, वेबसाइट तो डेवलपर ने बनाई है, जिसने बनाई है वही करता है, डेली अपडेट हो रही है। तो बच्चों यही है कि सर्वर को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर सर्वर ऐसा कर रहा है तो वहां पर आप उस वेबसाइट को कितना नुकसान पहुंचा सकते हो ये आप जानते हो, क्योंकि मैं ओके, सो मे भी शायद अनूप सर की साइड से कुछ नेटवर्क का इशू हुआ है, तो ठीक है सर वापस आ गए। कोई इशू था क्या सर? नहीं सर, मेरा माइक तो ऑन था ना जब मैं पढ़ा रहा था? हाँ आपका माइक ऑन था। ठीक है, एक्चुअली मेरा थोड़ा सा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आई डोंट हैव एनी इशू। तो ठीक है बच्चों, मैं कंटिन्यू करता हूँ, वेबसाइट आपको दिखाता हूँ, शॉपे वेबसाइट है ये। ठीक है ना, तो मैं इस पे प्रैक्टिस कभी करता हूँ, ट्राई करता हूँ करने का।
तो लाइक हम लोग क्या है कि हम लोग का देखो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आता है, तो ये जो नेशनल हेल्थ केयर की वेबसाइट है जिस पे आपको दिखाया होगा, तो इस पे भी हम लोग परफॉर्म करते थे, तो मतलब इस पे टेस्टिंग की है, तो इसीलिए हमने आपको दिखाया। और लाइक हम ऐसे ही जेन्युइनली, हम किसी वेबसाइट पे ऐसा नहीं है कि जाके पर्सनली टेस्टिंग कर रहे हो, नहीं, क्योंकि हमारे पास शॉर्टकट्स हैं, उन शॉर्टकट से हम वहां पर पहुंचते हैं। ठीक है, एक शॉर्टकट नहीं है, बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट है, क्योंकि जो हैकर्स हैं, जो जैसे कि इंडियन हैकर्स तो नहीं है इतने ज्यादा, लेकिन जो बड़े बड़े रशियन हैकर्स हैं, चाइनीज हैकर्स हैं, यूएसए के हैं, तो उन्होंने क्या बहुत सारे शॉर्टकट्स बना दिए। अगर आप उन शॉर्टकट्स का यूज करोगे तो आप वहां पर पहुंच जाओगे जिस डेस्टिनेशन पे आपको जाना है। कहने का मतलब ये है कि जिस वेबसाइट को आपको हैक करना है, जिस वल्नरेबिलिटी के थ्रू, आप उस शॉर्टकट का यूज करके वहां पर पहुंच सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ कुछ वेबसाइट से आपको दिखा रहा हूँ बच्चों, ऐसा कोई मेरा मोटिव नहीं है कि लाइक कि ये जो वल्नरेबिलिटी है, ये मैं आपको दिखा के कुछ, बस मेरे को ये दिखाना है आपको कि लाइक प्रैक्टिकल, लाइव प्रैक्टिकल में कैसे काम होते हैं, क्या लॉजिक्स यूज होते हैं, क्योंकि आपको आगे चल के लॉजिक ही यूज करना है, क्योंकि टाइप्स तो बहुत सारे होते हैं वल्नरेबिलिटीज के, है ना। और उसके बाद जो लॉजिक से आप वल्नरेबिलिटी निकालोगे ना, तो उसकी तो फिर मतलब इतना ज्यादा वैल्यू होगा उसका। तो बच्चों, जहां पर जो बात मैंने वहां पर आपको बताई थी, वही बात मैं यहाँ फिर से कह रहा हूँ कि एक प्राइस कटा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है, ठीक है, वो कोई सा भी हो, फिर इसका ये प्राइस है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 1.5 पे करता हूँ तो प्राइस चेंज हो रहा है, 2 पे करता हूँ तो भी प्राइस चेंज हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये प्राइस सर्वर पे जाएगा, सर्वर वेरीफाई करेगा और उतना ही पेमेंट आपसे मांगेगा। ठीक है, तो अब प्राइस जो भी ले लें अपन, क्योंकि 3 kg का जो भी प्राइस होगा बच्चों, तो मैं यहाँ पर अब जो रिक्वेस्ट है उसको रोकूंगा, और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी जो भी आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा है। ठीक है, सारी हेलो चीजें आपको यहाँ पर हेलो अनूप सर, आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओ सॉरी 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 यार, क्या प्रॉब्लम हो रहा है यार आज। यार एक्चुअली में पता है क्या है कि मैं अभी आया हूँ, और सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, तो देखना यहाँ पर, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। ठीक है, तो यहाँ पर देखना कि एक प्राइस है। ठीक है, मेरी स्क्रीन अब विजिबल है ना सभी बच्चों को? बच्चों सॉरी यार, टाइम वेस्ट करने के लिए, है ना। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये केक है डोरीमोन वाला, तो मैं इसको ऑर्डर करूंगा। ये वेबसाइट है केक एंड गिफ्ट्स की। ठीक है, ये मतलब स्पेशली फॉर गिफ्ट एंड केक्स के लिए बनी हुई है। ठीक है, तो ये सभी दूर केक्स ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक प्राइस है, ठीक है, वो कटा हुआ है और कुछ परसेंट डिस्काउंट दिया हुआ है इनने। यहाँ पर डिस्काउंट तो इन्होंने शो नहीं किया है, लेकिन डिस्काउंट तो आपको मिला है, आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये इस केक का प्राइस है। ठीक है, जैसे ही मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ ना बच्चों, प्राइस जाएगा कहाँ, सर्वर पे। सर्वर इस प्राइस को वेरीफाई करेगा, और यहाँ 3 kg भी जाएगा, तो सर्वर वेरीफाई जब भी तो उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और यहाँ पर इस प्रोडक्ट का कोड वगैरह है, तो वो भी जाएगा, तो इस कोड से उस प्रोडक्ट को वेरीफाई करेगा सर्वर। ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारे लॉजिक्स जो डेवलपर यूज करता है, ठीक है, तो वो अपन को देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोगों को यही वाला केक खाना है ना बच्चों? ठीक है, यही वाला खिलाऊंगा मैं तो, डोरीमोन वाला। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं खिला सकता मैं अभी, क्योंकि मैंने इसको ओपन कर लिया है। ठीक है, अगर आप चाहो तो आपके पास ऑप्शंस है केक में, फ्लेवर्स भी अवेलेबल है क्या, देख लेते हैं, थोड़ा सा विजिट कर लेते हैं। ठीक है, मैं अपना प्रॉक्सी ऑफ कर लेता हूँ, मैंने यहाँ रिक्वेस्ट कैप्चर कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इस पर विजिट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, वो रिक्वेस्ट चली गई है यार वहां पे। ठीक है, फ्लेवर्स देख लेता हूँ, चॉकलेट वाले देख लेता हूँ। खास तौर पे क्या बच्चों को चॉकलेट केक ज्यादा पसंद आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चॉकलेट केक्स हैं, तो अपन कौन सा ऑर्डर कर ले, फटाफट बता दो यार, कोई तो बताओ। ये वाला करें क्या? ये हाँ हाँ अच्छा, चलो ठीक है, तुम्हारी डिमांड है, बच्चों की डिमांड है, मुझसे क्या है। ठीक है, तो कितने केजी का करें? 1.5 kg का कर लेते हैं, नहीं बच्चे ज्यादा यार, 4 kg का ही करते हैं अपन। ठीक है, आज 4 kg बर्थडे का मना कर लो। लेते हैं। ठीक है, बर्थडे मना ही लेते हैं आज। ठीक है, तो अपन एक कोड डाल देते हैं इसका, जहाँ पर ये अपन को डिलीवर करेगा, दिल्ली में मंगवा लेते हैं अपन। ठीक है, दिल्ली की बेकरी है, ठीक है, राजधानी की, अपने कैपिटल की। तो टाइम हम थोड़ा जल्दी मंगा लेते हैं। ठीक है,
तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये सब प्राइस वगैरह सब कुछ जाने वाला है। अब मैं यहाँ पर प्राइस चेंज कर रहा हूँ, ये सर्वर पे जाएगा तो ये भी वेरीफाई होके आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज में जो प्राइस रहेगा वही सर्वर को हमें डिलीवर करना पड़ेगा विद एड्रेस। ठीक है, तो मैं हम यहाँ पर इसको ऑन करते हैं। ठीक है बच्चों, और ये रिक्वेस्ट मैंने बाय नाउ के बटन पे क्लिक किया है। ठीक है, और मेरी रिक्वेस्ट यहाँ पर आगे रुक गई है और आप देख सकते हो कि यहाँ पर सारी डिटेल्स जो केक से रिलेटेड है, सारी डिटेल्स आपको मिल रही है। और इसके बाद ये पूरा का पूरा हेडर जा रहा है। ठीक है, इतने सारे हेडर्स जा रहे हैं, सब आपको पढ़ा दिए जाएंगे और इनको पढ़ने में कोई दिक्कत भी नहीं है, सारे लॉजिक्स आपको बता दिए जाएंगे। अभी कोई प्रॉब्लम है क्या? अनिकेत पांडे, किसी कोई प्रॉब्लम है वॉइस वगैरह नहीं है ना? तो ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इतना सारा पैरामीटर है, तो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पर प्राइस भी जा रहा है कि यही प्राइस है ना प्रोडक्ट का 5495। ठीक है यार, ये कौन है यार? प्लीज अपना जो माइक है वो ऑफ कर लो, डिस्टर्ब होते हैं बच्चे यार, क्लियर आवाज नहीं आती है। ठीक है, ओके ठीक है, रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये प्राइस जा रहा है, तो अब सर्वर को थोड़ी पता है कि ये प्राइस में हमने कुछ कोड्स वगैरह यूज किए। सर्वर को जो प्राइस मिल रहा है वो वेरीफाई करेगा और भेज देगा नेक्स्ट फर्दर डिटेल के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ 1 रुपये कर देता हूँ इस प्राइस को। ठीक है, कुछ तो पेमेंट कर दो यार, एकदम जीरो में थोड़ी अपन को चीजें चाहिए। ठीक है, समझो यार, उसको 1 रुपये तो मिलना चाहिए कम से कम, इतना तो छोड़ जाओ। मतलब ये कहते ना कि एक अकलमंद जो भी चोर होता है वो ना कोई, या तो वैसे ही आप लोग भी निशान छोड़ दो, है ना। और मेरी वेबसाइट ये है और इस पे मैं खोल लेता हूँ बर्फशूट। तो यहाँ पर मेरा रिक्वेस्ट सेंड करने का जो था वो मैंने रिक्वेस्ट सेंड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो प्राइस था, या इसमें मैंने प्राइस पे कोई भी चेंजेस नहीं किए, लेकिन मैंने ये वाला केक ऑर्डर किया ना, इसकी रिक्वेस्ट कैप्चर की है, तो यहाँ पर ये देख सकते हो आप 1 रुपये हो गया प्राइस। ठीक है, ये देखो यही वाला केक ऑर्डर किया ना, पहले मैंने ये वाला रख लिया था, मैं सोच रहा था इसका केक का जो है प्राइस चेंज करूंगा, लेकिन मैंने इसी का प्राइस चेंज। तो मतलब इस केक के लिए आपको 4495 रुपए देने पड़ेंगे और इस केक के लिए आपको 1 रुपये देना पड़ेगा। तो बच्चों कौन सा केक चाहिए आपको, फोटो वाला की स्माइली डोरेमोन, कौन सा चाहिए बताओ, आपकी रिकमेंडेशन। फोटो वाला, फोटो वाला सर, फोटो वाला सर, सस्ता मिल रहा है ना? यस सर। देखो ये सस्ता नहीं है, ये काफी महंगा है, क्योंकि अपन को इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है सब करने के लिए। ठीक है, अपन को लगभग थोड़ा सा टाइम लगता है, 5 to 6 मंथ लगेंगे आप लोग ये सब करने के लिए। तो फिर आपको उतने का ही पड़ जाएगा, इक्वली पड़ जाएगा, क्योंकि आपकी मेहनत भी तो है। वो कहते हैं ना कि मतलब कोई एक्सपर्ट होता है वो किसी काम को 2 मिनट में कर सकता है, लेकिन उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत लगी है उसको थोड़ा सा हम कभी सोचते नहीं है। ठीक है, तो यही चीज है कि आप जब बड़े बड़े काम करोगे, लाइक जब आप बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे जाओगे, शॉपिंग की वेबसाइट्स पे जाओगे, क्योंकि बच्चों ये डायनेमिक टाइप की वेबसाइट्स होती है, ये हाफ डायनेमिक में बोल सकता हूँ, क्योंकि इनमें रेगुलरली चेंजेस किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो डेवलपर्स होते हैं वो गलती कर जाते हैं। क्योंकि एक इंसान, मैं बताता हूँ आपको, रोज आपको मैं बोलूँ कि पर डे तुम चाय बनाओ, एक ना एक दिन वो चाय आप बिगाड़ दोगे। रोज ही तो बना रहे हो आप, और रोज ही मतलब सेम रिजल्ट आ रहा है, एक ना एक दिन आप बिगाड़ दोगे, और जिस दिन आप बिगाड़ोगे वो दिन आपका आखिरी होगा। वैसा नहीं मतलब चाय बनाने का, क्योंकि फिर आपको उस दिन काम पे नहीं रखा जाएगा। कोई ना कोई तो है, कोई ना कोई तो बताएगा कि भाई इसने चाय में चाय पत्ती ही नहीं डाली है। ठीक है, तो समझा करो बात। तो ऐसे ही आपको वल्नरेबिलिटीज मिलती है। और दूसरी बात ये है कि आपको ओटीपी बाईपास देखने को मिला है यहाँ पे, वो भी आपको छोटी मोटी वेबसाइट पे नहीं मिला है, वो नेशनल हेल्थ केयर की वेबसाइट है। यहाँ पर जब आपको पता होगा कि आपका जब एम्स हॉस्पिटल की एक वेबसाइट हैक हो गई, तब हैकर ने 300 करोड़ की डिमांड की थी, तो ये तो नेशनल हेल्थ केयर की वेबसाइट है, यहाँ पर अपन को तो 500 करोड़ रुपए डिमांड करना चाहिए हैक करने के बाद। खैर मैं ये सब चीजें बता नहीं रहा हूँ, और आप भी रिपोर्ट अभी करना मत, मैंने भी अभी इस पर रिपोर्ट बनाई नहीं है। ठीक है, अपन इसको करेंगे, ठीक है, साथ मिलके करेंगे, बोलेंगे कि हमारा पूरा ग्रुप था। ठीक है, लेकिन मैंने इसके लिए आप लोगों के लिए छोड़ा हूँ कि लाइक आप लोगों को मैं पढ़ा सकूं, इन सब चीजों के बारे में बता सकूं, बड़ी बड़ी वल्नरेबिलिटीज, क्योंकि
आप लोगों के तो बस एक ही चीज है, इंडिया के जो बच्चे हैं उनको तो सिर्फ पासवर्ड ही तोड़ना है, उनको ओटीपी वापस दिखा रहे हैं आप, ठीक है, तो इसीलिए रखा है मैंने, ठीक है। तो ये लेवल होता है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग अपना सिलेबस देखना चाहते हो भाई, बहुत मस्त सिलेबस है आपका, मतलब जो 2 लाख का सिलेबस है तो आपको बहुत इजीली आपको लाइव प्रैक्टिकल में मिलेगा, और बिना किसी मतलब एकदम डेडिकेशन के साथ मिलेगा आपको, और लाइव वेबसाइट पे मिलेगा। कहते हैं ना कि मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे एथिकल हैकिंग जो है वो आप लाइव परफॉर्म नहीं कर सकते, तो हम कर रहे हैं। हम इसीलिए आपको ऐसा एज अ मीटिंग में लेके आते हैं और इसलिए परफॉर्म करते हैं। चाहे तो हम इसको किसी सोशल मीडिया पे करें, लेकिन अब वो आप भी समझ सकते हो कि वहां पर ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, फिर वैसे भी हमारा जो टारगेट है वो आपको आगे लेके जाना है, तो सर आप लोग भी तैयार रहना, बिल्कुल पूरे डेडिकेशन के साथ तैयार रहना, क्योंकि न्यू बैच रहोगे आप लोग, आपको शुरू से एजुकेशन मिलेगी, ठीक है। तो मैम आप सिलेबस लॉन्च कर सकती हैं। कैन यू हियर मी, एम आई ऑडिबल? यस यस। ओके, ठीक है। सो अनूप सर ने बताया आप लोगों को कैसा लगा सब, एकदम बिल्कुल 2 प्रैक्टिकल देखे आज आप लोगों ने, एक ओटीपी बाईपास देखा और एक प्राइस टेम्परिंग देखा कि आप कम प्राइस में केक खा सकते हैं। तो कैसा लगा सबको केक? ओके। बच्चों ज्यादा चॉकलेटी तो नहीं था केक? नहीं सर, नहीं, ज्यादा चॉकलेटी नहीं था। आप ही की डिमांड थी चॉकलेट, तो सर ने इसलिए चॉकलेट किया, वरना वो तो डोरेमोन कर रहे थे। तो आप ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है? ज्यादा चॉकलेटी हो गया। यस मैम। तो ठीक है, कभी अपन